तो ऐसे ससुराल और ऐसे पति पर थू है जो कि मालती के मर जाने के बाद उसके दाह संस्कार के लिए, उसके अंतिम कार्यक्रम के लिए चंदा जुटाना पड़ा और लोगों का मदद लेना पड़ा। तो ऐसे ससुराल पे थू है। आप लोग ये इसी से समझ लीजिए कि उसको कितना अपने घर से सुख था, अपने पति से सुख था, अपने परिवार से सुख था। जो लड़की लाखों कमा के दी, लाखों का तो बात ही आप छोड़ दीजिए, करोड़ों कमाई होगी। आज से वो यूट्यूब पे नहीं है और जिसके वजह से विष्णु को कोई नहीं जानता था, गंदा जैसा, उसको लोग पहचानते नहीं थे। आज मालती चाहे जैसी भी हो, मालती के बदौलत आज उसको पूरी पब्लिक जान रही है। 6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। आज मालती के मर जाने के बाद मालती का ऐसा हाल हुआ जैसे लावारिस लाश के साथ होता है, ठीक है। तो दोस्तों, हम आप लोगों से ये बता देना चाहते हैं कि मालती इतनी बहादुर थी और आप लोग उसको देखते भी थे कि उसका एक आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, उसको अकेला आदमी तो नहीं मार सकता है। दोस्तों, अब मर गई, अब क्या बोले, लेकिन उसको मारने में कम से कम 3-4 लोगों का हाथ है और जो लोग उसको मारे हैं वो लोग घर पे नहीं हैं। और दोस्तों, आप लोगों से बता दें कि किसी की भी पत्नी मगर मर जाती है आत्महत्या करके कि तो वो कुछ भी हो अपने पत्नी के पास रहता है, ना कि वो घर छोड़ के जाके अपने आप को सरेंडर कर दिया और थाने पहुंच गया अपने पत्नी का शव छोड़ के। और दोस्तों, आप लोगों से बता दें कि अगर ये मर्डर नहीं होता और उसको मारा नहीं गया होता तो जो कोई भी फांसी लगाता है, चाहे कुछ भी करता है, तो उसके लाश को जब तक प्रशासन नहीं आता है तब तक कोई हाथ नहीं लगाता है। लेकिन यहाँ पे प्रशासन आने से पहले मालती को फांसी से, जो भी बोल रहे हैं लोग कि फांसी लगा के मरी है, फांसी से उतार दिया गया था। और पूरा आप लोग जानते हैं कि जो फांसी लगाता है उसके गले पे निशान होता है, लेकिन यहाँ गले पे निशान नहीं था, क्योंकि सभी लोग देखे हैं, कई बड़े यूट्यूबर गए थे, वो लोग देखे हैं कि मालती के यहाँ पे मारने का निशान था, जैसे चोट लगने का, वहाँ नीला पड़ गया था और मुंह भी दबाया गया है उसका। सभी लोग बता रहे हैं, गोरखपुरिया भोजी खास करीब से देखी हैं। तो दोस्तों, ऐसे में फांसी लगाने में गले पे निशान होता है, ना कि हाथ पे। तो दोस्तों, जो जो मौत में शामिल हैं वो लोग अब फरार हो गए हैं, वो लोग हैं नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके ससुराल से उसके अंतिम संस्कार में, चाहे उसका पोस्टमार्टम के लिए जब शव जा रहा था तो कोई नहीं था। आखिर क्यों नहीं था भाई? हैं? कोई तो वजह होगा। सब दूर दूर से जाके उनके मतलब अंतिम संस्कार में जुड़े लोग और पहुँचे, लेकिन ससुराल का कोई नहीं था। मतलब इतना नफरत मालती से। और मालती को सभी लोग जानते हैं, सभी लोग वीडियो बनाए कि मालती गलत है। भाई, जिसको लगा गलत है, हमको भी लगा गलत है, तो वीडियो बनाए, लेकिन मालती को फंसाया गया। और सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था इसमें विष्णु, जो आज अपने आप को सफाई दे रहा है। और जो लोग वहाँ पहुँचे थे वो लोग बता रहे हैं कि ऐसा खड़ा है जैसे कोई बहुत बड़ा काम करके खड़ा है और थाने में ऐसे, मतलब थाने में पहुंच गया है, अपने आप को सरेंडर किया है, क्योंकि लाश पहले थी, उसको पकड़ के नहीं ले गए, वो खुद ही गया है। तो अपने आप को साफ मतलब बताने के लिए वो गया है। लेकिन उसके दोस्तों आगे पीछे कोई नहीं है। आप ही लोगों से उम्मीद है, आप लोग उसको इंसाफ दिलाइए। और बताया जा रहा है कि उसके मायके वाले बहुत गरीब हैं। दोस्तों, गरीब की लड़की होती है तो अगर अच्छा भी करेगी तो भी वो गलत है, बुरा करेगी तो गलती है। तो दोस्तों, उसके मायके में कोई नहीं, उसकी माँ भी नहीं है और उसके पिता बहुत गरीब हैं। और उसके पिता जो बोल रहे हैं एकदम सच बोल रहे हैं, क्योंकि जब एक बाप बोलता है तो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि अगर मालती को आत्महत्या करना होता तो शाम को जब अपने ससुराल आई तो कितना सज धज के बड़ा वाला भी वीडियो बनाई, शॉर्ट वीडियो भी बनाई। अगर कोई भी इंसान अगर अपने आप खुद को ख़त्म करना चाहता है तो उसका माहौल अलग हो जाता है। लेकिन आप लोग मालती का वीडियो देखें तो आप लोगों को ऐसा लगा कि मालती सुसाइड कर लेगी, नहीं। तो दोस्तों, मालती अपने खुद से नहीं मरी है, उसको मारा गया है। और उसके मरने में बहुत बड़ा साजिश है कि अगर पहले बात कि मालती अगर मीडिया वाले नहीं होते तो मालती को कब का
वो मालती सही बोलती थी कि हमको लोग मारना चाहते हैं, तो सही बात है, मीडिया वाले अगर नहीं होते तो मालती को कब का लोग ख़त्म कर दिए होते। और मौका पाते ही मालती घर आई तो उसके साथ ऐसा किया गया। और हम यही प्रशासन से कहना चाहेंगे कि मालती को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मालती को न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसा विष्णु ना जाने समाज में कितने होंगे और कितनी मालती होंगी जो अपना जान गंवाएंगी। तो प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि उसको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। और सभी लोग गए थे, और अब मालती इतनी भी बुरी नहीं थी कि उसके ससुराल वाले नहीं आए, और उसके 100 पैर बताइए रोने वाला कोई नहीं था। जो दूर दूर से देखा, जो दूर से गया था, उसको इतना दुख हुआ। और हम लोग कभी मिले नहीं थे, बस हम लोग कभी मिले नहीं थे, लेकिन हम लोगों को सुन के और जान के इतना दुख हुआ और इतना दर्द हुआ। तो बताइए, जो घर में उसके साथ रहते थे उससे कितना घृणा करते थे और कितना नफरत करते थे, जो कि उसके मर जाने के बाद मतलब उसके मरने के बाद किसी का आंसू नहीं निकला और उसको दर्द नहीं हुआ। और किसी को हम चमचा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जब मालती सही थी और ऐसा सब मैटर नहीं हुआ था, तो उसके आगे पीछे घूमने वाले 10-20 आदमी की मतलब लड़कों की भीड़ थी, मतलब जेंट्स लोग रहते थे उसके। लेकिन भाभी ये कर दो, भाभी वो कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, लेकिन आज उन सब का किसी का पता नहीं चला। आज उन लोगों का पता नहीं चला कि आज वो कहाँ है। मालती जब तक जिंदा थी तब तक उसके आगे पीछे सब चक्कर लगाते थे। आज मर जाने के बाद किसी का पता नहीं है, और कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं आया, उसके अंतिम संस्कार में नहीं आया। उसका पोस्टमार्टम हो के उसके मैके गया। दोस्तों, वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, और उसका एक भाई है और उसका एक बहन है, वो सब तो रोने में ही बिजी थे। जितना भी उसके साथ में गए थे सब यूट्यूबर थे, और विष्णु राज तो पहले ही जाके अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो दोस्तों, हमें ऐसे तुच्छ बुद्धि वाले से कहना चाहते हैं, और सब दिखावा कर रहे हैं कि युवराज ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा, रो रहे हैं, सब बिलख रहे हैं। अरे जो तुमको लाखों नहीं करोड़ों कमा के दी, उसके लिए तुम्हारा आंसू नहीं पिघल रहा है, और तुम मगरमच्छ के आंसू रो रहे हो कि युवराज ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा, नहीं रहेगा। तो दोस्तों, खासकर गोरखपुरिया भौजी से कहना चाहेंगे, सब भले आपका नाम गलत तरीके से लेते हैं कि आप ये करती हैं वो करती हैं, लेकिन हम आपको बहुत अपना आदर्श मानते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के और विनम्र निवेदन है आपसे कि आप मालती को सारे यूट्यूबर मिलके न्याय ज़रूर दिलवाइए, और उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जिसके बदौलत ये विष्णु खाता था, जीता था, खाने का ठिकाना नहीं था, आज उसके साथ ऐसा किया। और जिसके वजह से लोग जानते थे, नहीं तो उसको कौन जानता था। मजदूरी करने वाला एक इंसान जिसकी वजह से आज इतना बड़ा हुआ, थोड़ा उसके पास पावर क्या आ गया तो उड़ने लगा, जिसके वजह से सीढ़ी पे चढ़ा उसी को धक्का दे दिया सीढ़ी से है। तो ऐसे तुच्छ इंसान को बहुत बड़ी से बड़ी सज़ा मिलना चाहिए, और जो दोषी हो उसको तो फांसी ज़रूर होना चाहिए, ताकि ऐसा लोग किसी दूसरी मालती के साथ करने में सोचे, ठीक है। और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप लोगों से बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। वीडियो में ऐसे बने रहिए, आप लोगों को अपडेट में मिलता रहेगा, तो देखते रहिए पूरा वीडियो।